पहले इजाज खान, उसके बाद अब निशांत सिंह मलखानी। एक एक करके लोग अपने दिल का हाल बयान कर रहे हैं बिग बॉस के घर के अंदर। और ऐसे में निशांत ने अपनी शादी को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है कि शादी को लेकर उनके थॉट्स क्या हैं और वो कब तक शादी कर सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक और आप देख रहे हैं शुद्ध मनोरंजन। बिग बॉस के घर के अंदर निशांत सिंह मलखानी स्टार्टिंग में बिल्कुल नजर नहीं आ रहे थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया निशांत उभर कर सामने आए। हालांकि स्टार्टिंग में निशांत बहुत फेक लग रहे थे, बट अब ऐसा लग रहा है कि शायद ये जेन्युइन में ऐसे ही हैं। जितना अग्रेशन, एक पैशन उन्होंने स्टार्टिंग में दिखाया था वीकेंड, जब प्रीमियर नाइट पर वो खड़े थे स्टेज पर, वहां से ऐसा लग रहा था कि ये बहुत गुस्सैल इंसान है। लेकिन अब उनको देखकर ये समझ में आ रहा है कि बहुत सुलझे हुए समझदार व्यक्ति हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ एक अलग जोन नजर आए उनका, लेकिन अभी के लिए फिलहाल यही नजर आ रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि जैस्मिन उनकी एक कांस्टेंट फ्रेंड रही है घर के अंदर। जैस्मिन से लगातार वो बातचीत करते नजर आते हैं, जैस्मिन से लगातार वो इंटरैक्ट करते नजर आते हैं, हंसी मजाक करते नजर आते हैं। अब ऐसे में जैस्मिन और जब निशांत बैठे हुए थे, ये आपस में डिस्कशन कर रहे थे शादी को लेकर। निशांत कहते हैं कि यार कैसे पता चलता है कि शी इज द वन या ही इज द वन, कि यही वो व्यक्ति है जिसके साथ प्यार है और सच्चा प्यार है और शादी इसी से करनी है, कि यही वो इंसान है। कैसे पता, क्या भरोसा कि आगे चल के खराब नहीं होगी या पटेगी या नहीं पटेगी। जिस पर जैस्मिन कहती हैं कि आप इन चीजों को लेकर कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये चीजें होती हैं और आपको फील हो जाती हैं, बट आप ऐसे कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है इन चीजों की। जहां पर शार्दुल वहीं बैठे होते हैं और शार्दुल भी अपना ओपिनियन जो है वो इस बात पर रखते हैं। शार्दुल कहते हैं कि किसी इंसान से अगर आप एक बार बोर हो जाएं, उसके बावजूद अगर आपका दिल है कि आप उस इंसान के साथ रहें, वही कहीं ना कहीं प्यार है और वही आपको पता चल जाता है कि ये इंसान है। लेकिन इन सारी बातों के बीच जो सबसे बड़ी पेप टॉक अगर किसी ने दी तो वो थे अभिनव शुक्ला। जी हाँ, अभिनव ने रिलेशनशिप को लेकर, शादी को लेकर अपने जज्बात रखे सामने, जहां पर उन्होंने निशांत के सवाल का जवाब देते हुए ये कहा, द मोर द बेटर। जितने ज्यादा रिलेशनशिप्स आपके रहते हैं उतने ज्यादा बेटर एक्सपीरियंसेस रहते हैं। कैसे? हालांकि बहुत सारे रिलेशनशिप्स के बाद आप बिल्कुल ही एग्जॉस्टेड फील करते हैं, आपकी एनर्जी पूरी ड्रेन हो जाती है, लेकिन जिंदगी भर के लिए आपको बहुत सारे लेसन्स मिल जाते हैं। तब आपको समझ में आता है, आपको इंसान की परख समझ में आती है, आपको इंसान का बर्ताव समझ में आता है, आपको यह समझ में आने लग जाता है कि कैसे किसी इंसान के साथ जिंदगी बिताई जा सकती है, किस तरह के लोगों के साथ आप एडजस्ट हो सकते हैं, किस तरह के लोग आपके साथ एडजस्ट हो सकते हैं। ये तभी पता चलता है जब आपके काफी रिलेशनशिप्स रहे हो। क्योंकि देखिए, जो कभी रिलेशनशिप में नहीं आया उसके लिए कोई पैरामीटर नहीं है कि इसके साथ रहना है, नहीं रहना, इसके साथ रह पाऊंगा, नहीं रह पाऊंगा। लेकिन जो कई सारे रिलेशनशिप्स में रहे हैं लोग, या लोग जो रिलेशनशिप्स में रहते हैं, उनको एक बेसिक चीज पता चल जाती है कि मैं ऐसे माहौल में खुश रह सकती हूँ या सकता हूँ, मैं ऐसे माहौल में जी सकता हूँ या जी सकती हूँ। इस तरह की एक बात, एक बहुत ही डीप इंटेंसिव थॉट अभिनव ने दिया। और अभिनव ने कहा कि जिंदगी भर के लिए बहुत सारी सीख मिल जाती है। हालांकि दिल बहुत थक जाता है और एनर्जी बहुत ड्रेन्ड आप महसूस करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। अब निशांत सिंह मलखानी इसके बाद कहते हैं कि मैं क्योंकि चाहता हूं सेटल होना। जी हाँ, निशांत ने खुद नेशनल टेलीविजन पर इस बात को कहा है। बहुत रेयर आप किसी आदमी को ये कहते हुए सुनेंगे कि मैं सेटल होना चाहता हूं, मैं शादी करना चाहता हूं। निशांत कहते हैं कि मैं अभी 33 का हूं, बाय 34 और 35 यानी कि 1.5-2 साल के अंदर अंदर मैं सोच रहा हूं कि मैं शादी कर लूं एटलीस्ट, और कैसे भी करके मैं 35-34 तक सेटल होना चाहता हूं। बट मुझे ये नहीं पता कि मेरी जिंदगी में जो व्यक्ति है क्या वो परमानेंट है। इस वक्त निशांत सिंगल है, मैं आपको बता दूं, लेकिन क्या यही वो इंसान है जिसके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूं? ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। तो घर के सदस्यों ने तो अपनी अपनी राय दे दी। भाई, निशांत की इस प्रॉब्लम पर आप अपनी क्या राय देना चाहेंगे? आप जरूर मुझे बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में।